अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आज के इस नए वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक इफ़ेक्टिव बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजें, आप अपना एक इफ़ेक्टिव और मोस्ट विनिंग प्रपोज़ल आप कैसे भेजें कि आपको जो डेली 10 बायर रिक्वेस्ट मिलती हैं उनमें से कोई एटलीस्ट कोई एक आप जो है वो ऑर्डर आप विन करें या अचीव करें। तो उस हवाले से आपने वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, स्पेशली फॉर न्यू सेलर्स के आप लोग जाइए उस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो तमाम के तमाम बिजनेस डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर एक ऑर्डर ले लेते हैं तो उसी कस्टमर को और भी चीज़ों में कैसे आप उनको इंसिस्ट करते हैं या और भी चीज़ों को उनको कैसे जो है वो आगाह करते हैं कि कस्टमर को आइडिया हो जाता है कि अगर वो एक काम कर रहा है, लेट्स से कि वो एक बिजनेस चला रहा है और उसकी वेबसाइट है, आपको उसने दिया था, लोगो काम नहीं कर रहा था, लोगो फिट नहीं था या मेन्यू काम नहीं कर रहा था, नेविगेशन बार में इश्यूज थे या फुटर में कोई मसला था, पोस्ट शो नहीं हो रही थी, तो इनमें से कोई भी एक काम आपको दे देता है। जब काम देता है तो आप उसको डिलीवर कर जाते हैं। करने के बाद आप कोशिश ये किया करें कि उसी में से मजीद भी इश्यूज को आप खुद आइडेंटिफाई करें, उस वेबसाइट की ऑडिट करें। ऑडिट करने के बाद उनको भेजें, शेयर करें कि ये इश्यूज आपकी वेबसाइट के अंदर हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मैं सही कर सकता हूँ। जब सही हो जाएंगी तो आपकी वेबसाइट बेहतर परफॉर्म करने लगेगी। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, वेबसाइट की इंडेक्सिंग शुरू होगी, क्रॉलिंग शुरू होगी, तो फिर उसकी ट्रैफिक बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगे। अगर वो एफिलिएट है तो एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से उसके सेल्स बढ़ेंगे, कन्वर्जन्स बूस्टअप हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको आज एक एग्जांपल दूंगा कि मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे जो है वो रिटेन करता हूं, या अगर मैं कस्टमर्स को अगर किसी एक ऑर्डर के ऊपर फाइनल करता हूं तो और भी ऑर्डर्स के लिए उनको फॉलोअप कैसे करता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर देखते हैं कि वो मेरी कॉन्वर्सेशन क्या होती है और आपने फॉलोअप कॉल कैसे देना है कस्टमर को। साथ ही साथ कल की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें मेंशन की थी कि इफेक्टिव बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, तो आज के इस वीडियो में उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन कैसे भेजनी है उसके लिए आपको कल की वीडियो में जाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इनटू द लैपटॉप। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक मेरा क्लाइंट है। इस क्लाइंट से मैंने टोटल ऑर्डर्स लिए हैं 5। ठीक है, ये मेरे पास सिर्फ छोटे से काम के लिए आया था। ठीक है, और उस काम की वजह से मैंने उनकी वेबसाइट का ऑडिट किया। ऑडिट करने के बाद मैंने उनको बताया कि ये इश्यूज़ हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इनको कर लूँ ताकि आपकी वेबसाइट बेहतर परफॉर्म करे, लोग सर्च करें, लोग अपने फ़ोन और लैपटॉप सिस्टम्स के ऊपर ओपन करें तो बेहतर तरीके से ओपन होना शुरू हो जाए, प्रोफेशनलिज्म एक वहाँ पर जो है वो शो हो। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने फॉलोअप में रखे हैं और उनसे मैं एटलीस्ट एक ऑर्डर होता तो मैं कम से कम 2 ऑर्डर लेता हूं, और शाजिर नाजिर कोई होगा जिससे मैंने एक ऑर्डर लिया हो। ठीक है, या समटाइम वो खुद वापस आ जाते हैं। तो अभी भी इसको मैं मज़ीद रिटर्न कर रहा हूं। देखें, आज से तकरीबन 2 माह पहले ये क्लाइंट चला गया था, क्योंकि इस क्लाइंट की जाने की वजह भी यही थी कि मैं कहीं ट्रिप पे था और उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सका। आपको पता है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स या फॉरेन जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा से काम में जो है वो कोई देरी जो है बर्दाश्त नहीं करते। तो वो उनके पास चूँकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो एक अगर कोई सेलर उनके साथ सही तरह चल रहा है तो उसको तब तक लेकर चलते हैं जब तक वो आपके साथ सही चल रहा है। तो मैं चूँकि अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने वो काम किसी और को देना शुरू किया। ठीक है, मुझे वो आइडिया हो रहा था। अब वापस आए हूँ 2 माह बाद। अब रिसेंटली मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, अप्रैल में फिर उन्होंने हाय कहा, प्लीज़ कहा, मैं रिप्लाई नहीं दे सका। उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आगे आओ तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 माह बाद मैंने क्या किया, हेलो सर हाउ आर यू, फिर हेलो किया एक दिन के बाद, फिर यहाँ पर लिखा हाउ इज़ योर साइट वर्किंग सर। ठीक है, जब ये मैसेज किया उसने कहा आई नीड रिव्यूज़। ठीक है, ऑन वेबसाइट यस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ना कहते तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहना था। आपने इनको फॉलोअप पे लिया। जब फॉलोअप पे लिया तो उनको एक ऐसा काम चाहिए था, बेशक मैं वो सर्विस नहीं देता, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी एक नीड जाहिर की। ठीक है, अब इसी बहाने से मैं वेबसाइट एक्सेस करूँगा। वेबसाइट एक्सेस करने के बाद जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको मैं ऑडिट करके एक शीट शेयर करूँगा या लिस्ट शेयर करूँगा, तो वो कहेगा ये सही कर दो, तो वो
खुद ही कहेगा कितने डॉलर का ऑर्डर भेजो, ठीक है। तो इस तरह फॉलो अप हमेशा लिया जाता है। आपको भी सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको एक अपना बाय रिक्वेस्ट भेजना बताता हूँ। लेट्स से कल रात को मैंने यहाँ पर एक भेजा है, लेट्स से मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आई गॉट a error from Google telling me that my store contains social engineering content with a URL. Upon checking, I got to know that URL was of WordPress file and the domain owner before me had created his site on WordPress. I was someone to fix, ठीक है। अब इसको मैं सेंड ऑफर करूँगा, ट्विकिंग वाला जो मेरा गिग है उसको लिखूँगा, हे, ठीक है, रेफरिंग to your site link URL issue. I am an expert in WordPress designing, development and tweaking, ठीक है। Please allow me and offer this opportunity to me to resolve this error so that your website works well, ठीक है। हो गया, यहाँ पर लिखें हाय कल, ये हो गया। अब इतना लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिव्यूज़ हैं। मुझे नीचे कोई पोर्टफोलियो का लिंक या ऐसा कुछ देने का यहाँ पर तुक ही नहीं बनता, क्योंकि सवाल ही उसने ऐसा किया है। अगर वो कोई वेबसाइट चाहता, कोई ऐसा बड़ा काम देता, तो मुझे अपना पोर्टफोलियो का लिंक, बनाई हुई सारी वेबसाइट्स यहाँ पर मुझे देनी पड़ती, नथिंग एल्स। मुझे यहाँ पर इसने $5 का है, मैं इसको $10 कर देता हूँ, 1 डे कर देता हूँ और यहाँ पर भेज देता हूँ। समटाइम 1 डे मत कीजिएगा जब तक कंसेंट ना हो, क्योंकि 1 डे में ही अगर आप वो काम बड़ा है तो क्लाइंट डायरेक्ट आपको ऑर्डर भेज देते हैं, और वो ऑर्डर के बाद जो है वो एक दिन चूँकि आपके पास बहुत कम होता है, तो वो डिस्कशन किए बगैर जब ऑर्डर भेजते हैं तो ऐसे में आप फंस जाते हैं। तो चूँकि ये छोटा सा काम है तो मैं इस पर रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन प्रोफेशनली हेल्प मी फेसबुक एड्स एंड पिक्सेल्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, फेसबुक एड मैनेजर, हेलो, ठीक है, रेफरिंग टू योर फेसबुक एड कैंपेन एंड पिक्सेल जॉब, ठीक। I am having expertise in creating highly targeted campaigns as per niche. Please let me know if you want to avail my services. I may share more detail about my experiences and what I generated from my campaigns, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब अगर वो डिस्कशन करना चाहेगा तो मैं उनको क्या करूँगा, अपने वो स्क्रीनशॉट भेजूँगा जो मैंने कैंपेन्स रन किए हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ डिस्कशन का जो है वो चैन चलेगा। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप चाहते हैं तो इनके अंदर आप अपने लिंक्स को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई अटैचमेंट है वो भी आप डेफिनेटली, कोई लिंक है तो ड्राइव के अंदर जो है वो आप उनको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं लिंक को। लेकिन अब क्लाइंट ने जो चीज़ें कही थी उन चीज़ों को ही मैंने जवाब में मेंशन किया है, और उसके अंदर मैंने अपनी जो है वो सेल जो है वो डिज़ाइन की है। आपने भी ऐसे ही करना है कि कस्टमर जो जैसा चाहेगा वैसा ही आपने एक प्रपोजल क्राफ्ट करना है, करने के बाद फिर आपने इसको फाइनलाइज करना है। तो ऐसे आप लोग अपने तमाम के तमाम बायर रिक्वेस्ट से भी आप जॉब विन कर सकते हैं इस तरह। और दूसरी बात यह है कि आप
कस्टमर को जब एक मतलब ऑर्डर उनसे लेते हैं तो उनको दूसरे किसी जॉब के लिए भी उनको किसी तरह आप उनको इंसिस्ट कर सकते हैं, उनको एग्री कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये इश्यूज़ हैं। आप लोगो बना रहे हैं, लोगों के अंदर देखें कि आप डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसी इमेजेस डिज़ाइन की होंगी उनकी वेबसाइट के ऊपर, या पिन्स डिज़ाइन की होंगी जो कि वेबसाइट के ऊपर प्लेस नहीं हुई हैं, आप उनके ऊपर देखें। कंटेंट मैनेजमेंट सही तरह नहीं है, वर्डप्रेस आप डेवलपर हैं तो कस्टमर को बताएं कि कंटेंट मैनेजमेंट सही तरह नहीं है, कोई ब्लॉक्स नहीं सही तरह लगे हुए हैं, एलिमेंट्स प्रॉपरली जो है वो सेटल नहीं किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है आप उनको लिस्ट बनाकर दे सकते हैं ताकि आप $5 का ऑर्डर जो है वो उसको एक्सपेंड करके $10, $25, $20 और $50 तक उसको एक्सपेंड कर लें। ठीक है, तो ये थी कि आप अपने क्लाइंट से जो है वो फॉलोअप कैसे करते हैं और इसी तरह आप अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करते हैं। इवेंचुअली जब आप फॉलोअप करते हैं अच्छी तरह कम्युनिकेशन को जो है वो उनके साथ कंडक्ट करके, जब आप किसी बात को उनके सामने रखते हैं तो आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के उस ट्रैक के ऊपर होते हैं। तो इस तरह बिजनेस डेवलपमेंट होती है और आपने इसी तरह काम करना है। आज ही से अपने बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर आप सोचेंगे तो अभी एक स्ट्रीम के ऊपर आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, कल दो तीन जो है वो स्ट्रीम्स जो है वो आपकी तरफ रुख करेंगी और वहाँ से आप अपने जॉब्स लेना शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में किसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सलीम रज़ा हैकल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।